हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम यहाँ पर आपके सामने वीडियो लाए हैं करंट अफेयर्स के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से। और यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो या तो पिछले शिफ्ट्स में पूछ लिए गए हैं केवीएस में, या तो जो आ सकते हैं उनकी प्रबल संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं बार बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चंस की। अगर आप वीडियो पर नए हों चैनल पर हमारे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31वां सरस्वती सम्मान। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये किसको मिला है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। मैं तो यहाँ हूँ इस पर। तो आपको ये याद रखना है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये 8वीं अनुसूची में जितनी भी लैंग्वेज हैं प्लस इंग्लिश इस क्षेत्र में दिया जाता है। और 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज हैं? 22। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची के 22 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश को सरस्वती सम्मान मिलता है, जो कि इस साल मिला है किसको? प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को। मैं तो यहाँ हूँ पर बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1991 से। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें मिलता क्या क्या है? इसमें 15 लाख रुपए मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक प्रतीक चिन्ह मिलता है। तो इतनी चीज़ें आपको इससे याद रखनी है। अगर इसका अमाउंट पूछ लेता है तो 15 लाख रुपए आपको बताना है। 8वीं कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख कर बताना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53rd अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसी को गोवा फिल्म महोत्सव फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। गोवा फिल्म फेस्टिवल के नाम से इसको जानते हैं। अब इसको इफ़ी IFFI 2022 भी कहते हैं। अब चलिए इसके अंदर क्या क्या फोकस, इसमें एक कंट्री को फोकस किया जाता है। इस बार कौन सी कंट्री फोकस्ड हुई है? तो यहाँ पर हुई है फ्रांस। तो आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे आइए देखते हैं क्या है। और इस बार गोवा फिल्म फेस्टिवल के नाम से इसलिए इसको जाना जा रहा है क्योंकि ये गोवा में इस बार हुआ है, इसीलिए गोवा फेस्टिवल से नाम से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जहाँ पे होगा तो उस प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। तो आइए नीचे पॉइंट और देखते हैं। फोकस कंट्री इसमें कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया, फ्रांस है। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है? तो चिरंजीवी एक्टर हैं तेलुगु फिल्म के, उनको दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? ये क्वेश्चन आया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गोवा फेस्टिवल में किसको मिला है? तो कॉर्लेस सौरा को मिला है, जो कि स्पेनिश फिल्म राइटर हैं। चलिए अब इसमें नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें बेस्ट डायरेक्टर को किसको अवार्ड गया है? बेस्ट डायरेक्टर को गया है नादिर सैवर, नो एंड मूवी का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्डन पिकॉक किसको कहते हैं? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, ये एक मूवी है जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? तो वाहिद मोबाशिरी। तो अब मैं यहाँ पर देखिए लिखा है सिल्वर पिकॉक। तो गोल्डन पिकॉक मूवी के लिए होता है, और सिल्वर पिकॉक क्या होता है? सिल्वर पिकॉक कहते हैं बेस्ट डायरेक्टर को और बेस्ट एक्टर को। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर 52 दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये किसको मिला है? आशा परेख। 2020 का आशा परेख जी को मिला है। तो क्या नाम है इनका? आशा पारेख। कब दिया गया है? 2020 में। तो 1969 में स्थापित हुआ है। ये सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार माना जाता है इसको। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है? देवकी रानी जी को। और मैंने साथ साथ 2019 का भी लिख दिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 2019 से 20 के बीच का आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसको कि जो रजनीकांत जी हैं इनको मिला है 2019 में, और आशा पारेख जी को मिला है 2020 में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको मिला है? दामोदर माउजो। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। तो सरस्वती सम्मान भी साहित्य से रिलेटेड है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य से रिलेटेड है। तो चलिए फटाफट और आगे वीडियो में क्वेश्चंस करते हैं। और आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? सेहान करुणा तिलका। कहाँ पे? श्रीलंका में है। तो इस अवार्ड से मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता देता हूँ जो ध्यान में रखना ही रखना है आपको। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। ये अंग्रेजी में प्रकाशित जो होते हैं उपन्यास, उनको खाली कौन सा पुरस्कार मिलता है? बुकर पुरस्कार मिलता है। और लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या सीन है
कि यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज की भाषा हो लेकिन उसका इंग्लिश में ज़रूर हो। जैसे यहाँ पे लिखा है किसी भी भाषा में रचित कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जरूर हो। लेकिन इसमें ये महत्वपूर्ण इसलिए हमारे एग्जाम के लिए क्योंकि ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वाला भारत को मिला है। किसके लिए? गीतांजलि श्री के लिए। क्या नाम है? रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। ये देखिए, इसकी राइटर क्या है? डेजी रोपवेल। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक बुकर पुरस्कार आएगा तो ये सिर्फ इंग्लिश के लिए दिया जाता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आएगा तो ये किसी भी रचित कृति के लिए मिल सकता है, बस अंग्रेजी में उसका अनुवाद होना चाहिए। और इस बार का भी याद आपको रखना है, गीतांजलि श्री भारत। क्या नाम है उसका? रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, डेजी रोपवेल। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। 94th ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पर 94th ऑस्कर अवार्ड। तो यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड किसको, कौन सी फिल्म को मिला है? कोड़ा फिल्म को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है ऑस्कर अवार्ड? तो विल स्मिथ, किंग रिचर्ड मूवी का नाम है, इनको मिला हुआ है। एक्ट्रेस कौन सी हैं? जेसिका चेस्टन। तो आपका इन सब का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। और डायरेक्टर कौन है? जॉन कैंपियन। किस मूवी के लिए मिला है? द पावर ऑफ डॉग। तो ये जितना मैंने बताया आपको ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और कौन सा ये सीज़न था? 94th। चलिए नोबेल प्राइज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ 2022। तो नोबेल प्राइज़ किस किस क्षेत्रों में मिलता है? 6 क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ पर मैंने दिखाया आपको। फर्स्ट हो गया साहित्य, सेकंड शांति, रसायन, भौतिक, चिकित्सा, अर्थशास्त्र। तो चलिए यहाँ पर इसके देखते हैं शुरुआत कब हुई है। 1901, 1901 में इसकी शुरुआत हुई है, स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो यहाँ पर इतनी डिटेल्स है। अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कि शांति के क्षेत्र में और इन सब क्षेत्रों में इसके किसको किसको मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शांति के क्षेत्र से। मेमोरियल, रूस। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, यूक्रेन। इनको यूक्रेन से और रूस के युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए मिला है। लास्ट हैं एलएस बलियात्स्की। तो ये 3 लोग हैं जिनको शांति के क्षेत्र में मिला है। और इसमें ये दोनों संस्था हैं और ये महिला हैं एक, इनको मिला हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है। कैरोलिना बर्टोजी। और सेकंड कौन है? मॉर्टेन मेंडल। और लास्ट कौन है? बैरी शार्पलेस। इनको क्यों मिला है? क्लिक केमिस्ट्री व बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है कि रसायन के लिए किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके सारे क्षेत्र के जिसको जिसको मिला है उसको बता दिया है यहाँ पर। अर्थशास्त्र में देख लेते हैं किसको। फिलिप एंड डायबविग। एंड सेकंड कौन है? डगलस डब्ल्यू डायमंड। नेक्स्ट कौन है? बेन रस बर्नानके। इनको क्यों मिला है? बैंक व वित्तीय संकट पर अनुसंधान करने के लिए मिला है। तो आपको बहुत ध्यान से तीनों का नाम याद कर लेना है। और जितने भी हैं इसमें, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद करना ही करना है। नेक्स्ट वन साहित्य है। तो इसमें 2 तो आपको ज़रूर याद रखना है, एक शांति का और एक साहित्य का। तो चलिए इनमें देख लेते हैं। एनी एर्नॉक्स, इनको क्यों मिला है? आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए व लेखन में साहस के साथ संवेदना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है संवेदना का, तो इसी पर इनको साहित्य में दिया गया है। तो 2 जरूर याद रख लीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया है, शांति और साहित्य का। चलिए लास्ट वन चिकित्सा देख लेते हैं। इसमें किसको मिला हुआ है? चिकित्सा में स्वांते पाबो को मिला है। किस लिए? मानव के क्रमिक विकास पर खोज। तो इनका भी याद नाम आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट वन पर देख लेते हैं क्या है। आखिरी है भौतिक। तो यहाँ पर भी आपको एक ध्यान रखना है, किसको मिला है? एलन एस्पेक्ट को मिला है, जॉन एफ क्लॉजर को मिला है, एंटोन जिलेंगर को मिला है। किस लिए? क्वांटम मैकेनिज्म में, मैकेनिक्स के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और शांति और साहित्य ये दोनों आपको याद रख के जाना ही है पेपर में। चलिए नेक्स्ट आईफा की बात कर लेते हैं। आईफा में देखते हैं क्या क्या क्यों कौन कौन से एक्टर को क्या क्या मिला है। तो एक्टर कौन है? विक्की कौशल। किस लिए मिला है? सरदार उधम। तो उधम सिंह ये उन्हीं हैं जिनको फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा। और ये किस लिए फेमस है? जलियांवाला बाग कांड में जो जनरल डायर थे उनकी इन्होंने हत्या की थी, तो आपको ध्यान रखना है, उसी के ऊपर मूवी थी। तो एक्टर कौन है? विक्की कौशल। एक्ट्रेस कौन सी हैं जिनको मिला है? कृति सेनन। कौन सी मूवी के लिए? मिमी। तो यहाँ पर इनका भी नाम आपको याद रखना है। डायरेक्टर कौन है? विष्णुवर्धन। कौन सी मूवी? शेरशाह। सभी लोगों ने देखी होगी लगभग। फिल्म किसको मिला है? तो फिल्म शेरशाह। तो भारत में अगर डायरेक्टर को मिल गया है तो फिल्म को भी अवार्ड उन्हीं को जाता है। तो चलिए आईफा की बात कर लिया, फिल्म फेयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 67 ये था इस बार वाला। तो एक्टर कौन से थे? रणवीर सिंह। 83 मूवी के लिए मिला है। कपिल देव हैं उसके एक्टर, आपको ये याद रखना है। एक्ट्रेस कौन सी हैं?
एक्ट्रेस कौन है? कृति सेनन। किस मूवी के लिए मिला है? मिमी। डायरेक्टर किसको मिला है? अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर फिल्म फेयर और इसमें सेम डायरेक्टर और सेम फिल्म को अवार्ड मिला हुआ है, आईफा में और 76 फिल्म फेयर अवार्ड में। तो ध्यान रखना है आपको, सेम है, ये आसान से याद हो जाएगा, लेकिन देख लेना है किस में पूछा गया है। अब फीफा वर्ल्ड कप की कुछ बात कर लेते हैं, आइए यहाँ पर। 2022 में ये कहाँ पर हुआ है? सॉरी, इसका विनर कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विनर है। अर्जेंटीना के फेमस खिलाड़ी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वो कौन से खेल से जुड़े हैं ये भी बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, गोल्डन बूट किसको मिला है? किलियन एम्बापे, 8 गोल करने के लिए मिला हुआ है। गोल्डन बॉल किसको मिली है? तो लिनियल मेसी। मेसी को आप सब जानते होंगे, किस लिए मिला है? 7 गोल करने के लिए। और गोल्डन ग्लोव्स किसको मिला है? एमिलानो मार्टिनेज। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।